रूप है तुम्हारा, अपने को भूल तन में बाहिर फिरे गवारा, कर में कंगन छिपाए ढूंढन को दूर जावे, फिर के समीप पावे मन में करो विचारा, मृग नाभि में सुगंधे सूंघे घसो गंदे, दुनिया सभी है अंधी समझे नहीं संतों की इशारा। संतों की इशारा को संसार के लोग समझने के लिए तैयार नहीं। क्यों? क्योंकि बिना देखे प्रतीत न आवे, कहे न कोई पतियाना। क्योंकि हम लोगों ने देखा नहीं, इसलिए हम लोग मानने के लिए तैयार नहीं होते। कहते हैं पहले उनके रास्ते पे चलोगे तभी तो दिखाई देगा। संत कहते सांच कहे तो कोई न माने, झूठ कहा न जाई हो। सही बात हम कहते हैं, कोई मानने के लिए तैयार नहीं, और हमसे झूठ कहा नहीं जाता। संत कबीर कहते बिना कहे रहा भी तो नहीं जाता। वो परमात्मा कैसा है? कहते हैं बाबा अगम अगोचर कैसा, ताते कहीं समझाओ। जैसे गूंगा गुड़ खाता, स्वाद तो लगता पर बोल नहीं पाता। संत कबीर कहते हैं जब हम देखते हैं तो हम गूंगे हो जाते। फिर संत कबीर ये भी कहते बिना बोले रहा भी तो नहीं जाता, बिना बोले रहा भी तो नहीं जा रहा। हम सुनाते हैं पर सांच कहे तो कोई न माने, कोई देखा ही नहीं इसलिए मानने के लिए तैयार। तो हमारे संत कहते हैं आप उस राह पे चलो, संत के बताए राह पे चलोगे तभी तो पता चलेगा कि संतों की सानिध्य में वो क्या सुख और क्या आनंद है। तो हमारे संत महापुरुष हम आपको मार्गदर्शन देने के लिए, हमें राह दिखाने के लिए, हमें जगाने के लिए हमारे नगर में आते और हमें जगाते। कहते जागो, जो जागत है सो पावत, जो जाग गया ज्ञान निंद्रा से वह सब कुछ पा लिया, जो सोबत है सो खोबत है। उठ जागो जल्दी भोर भई, अब रही न कहा जो सोबत। सोने का वक्त नहीं, ये जागने की घड़ी है। और हमारे गुरु महाराज कहते क्या सोबत दफलत के मारे, जाग जाग मन मेरे, अंत काल संगी ना होगा, संग न चल को तेरे, याद न धाम कुटुंब कबीला, सब स्वार्थ के चेहरे, अपने अपने सुख के साथी, हेरन को सुख तेरे। हमारे गुरु महाराज भी हम आपको जगा रहे हैं, पर हम आप जागना ही नहीं चाहते। अज्ञान निंद्रा में इस भांति सो गए और उसी अज्ञानता के कारण आज हम आप एक दूसरे से लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं और मर रहे हैं। आज जाति जाति बीच भेदभाव क्यों? संप्रदाय संप्रदाय बीच लड़ाई क्यों? क्यों लड़ाई? क्या कारण, क्या वजह है? एकमात्र अज्ञान। अब सभी को पता है देश अंतराल होने के कारण भाषा अंतर। आपके भारतवर्ष में लोग हिंदी बोलते, हमारे नेपाल में लोग नेपाली बोलते। देश अंतराल के कारण भाषा अंतर हो गया। भाषा अंतर के साथ साथ जाति का भी अंतर हो गया। जातियों का भी अंतर है, अलग अलग जाति की अलग अलग भाषा भी है ना। देश अंतराल, भाषा अंतर, भाषा अंतर के साथ साथ जाति का अंतर, पर तत्व का कोई अंतर नहीं। चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान, सिख हो चाहे ईसाई, नर हो चाहे नारी, सबका उंगली काट के देखो, सबका शरीर में लाल खून मिलेंगे। भले ब्लड ग्रुप अलग अलग हो जाए, देखने का कला सबका आंख है। ऐसा थोड़ी मुसलमान कान से देखती हो या अमेरिका के लोग नाक से देखते हो? कभी सुने किसी न्यूज में पढ़े हैं? नहीं ना। वहां के लोग भी आंख से ही देखते हैं, मुख से वहां के लोग भी बोलते, तो यहाँ के लोग भी मुख से ही बोलते। अब भारतवर्ष के हैं, आप मुख से बोलते, हम नेपाल से आए हैं, हम तो भी मुख से ही बोलते। ऐसा थोड़े कि हम नेपाल से आए हम कान से बोलते हो। सब कुछ एक ही ढंग का है, तो क्या ईश्वर परमात्मा अलग हो सकता? नहीं। हिंदू भाई उसे राम कहते हैं, कृष्ण कहते हैं, शिव कहते हैं, ईश्वर कहते हैं। मुसलमान उसे खुदा कहते हैं, अल्लाह कहते हैं, अलिफ कहते हैं।
चिनिया तितिन कहते, यहूदी मस्त कहते, क्रिश्चियन गॉड कहते हैं। ईश्वर एक है, ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता भी एक है। वह बाहर नहीं, वह सबके भीतर में विराजमान प्रभु परमात्मा। उस भीतर में बैठे परमात्मा का हम दर्शन करना चाहते हैं तो हमारे गुरु महाराज कहते हैं, सदगुरु की सदयुक्ति को सीख कर ध्यान अभ्यास करो। जब ध्यान अभ्यास करोगे, बहुत सारे लोग मेरे पास आके प्रश्न करते, कहते दीदी ध्यान अभ्यास तो बहुत करता पर क्रोध बहुत, झगड़ा एक नंबर का झगड़ेलू, सो उसको ध्यान बनता है। मैंने कहा तब तो असली ध्यान उसका होता ही नहीं, वो ध्यान अभ्यास करते नहीं, बस बैठ करके दुनियादारी बातों को रटता होगा। जो थोड़ी ही देर बैठे और चित्त शुद्ध हो जाए और एकाग्र मन हो जाए, जिनकी दृष्टि टिक जाती है, वो बिल्कुल जल के समान हो जाते, एकदम नॉर्मल हो जाते और सबके अंदर समानता की भावना को देखते। क्योंकि मोक्ष के द्वार पे 4 द्वारपाल रहते, सम विचार संतोष साधु संग महा। मोक्ष के द्वार पे 4 द्वारपाल, सम विचार संतोष और साधु संग। तो समझ लीजिए 4 धीरे धीरे उनके जीवन में आ रहा है तो वह पक्का ध्यान अभ्यास, पक्का वह ध्यान अभ्यास। और जिनके अंदर बस कटुता ही कटुता भरा हुआ, हाँ अच्छे संत में भी यदि कटुता आया है, एक बात सुन लीजिए, तो वह हित के लिए आया। हमारे गुरु महाराज की एक कथा है, सच्ची घटना। एक भक्त प्रवचन के सिलसिला में अपने जीवन की कथा सुना रहे थे। बहुत गरीबी थी गुरु महाराज के समय की घटना, बहुत गरीबी। उनके माता पिता ने